इस बार इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी कि आपका एसी रो देगा। एल नीनो इंडिया आ रहा है, या मैं यूं कहूं कि सुपर एल नीनो इंडिया आ रहा है। 61% चांस है कि इंडिया में एल नीनो आएगा और 33% चांस है कि इंडिया में सुपर एल नीनो आएगा, जिसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बारिश कम होगी। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोगों की एसी की डिमांड भी बढ़ेगी, जिसका लोड सीधा हमारे पावर सप्लाईज पर पड़ेगा। और अभी फिलहाल हमारी इंडिया के पावर सप्लाईज इतना लोड झेलने के लिए तैयार नहीं है, जिसका मतलब है कि इस गर्मी आपको और भी ज्यादा पावर कट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक दिक्कत नहीं है जो हमें एल नीनो की वजह से झेलनी पड़ेगी। एल नीनो का असर खेती और महंगाई दोनों पर ही देखने को मिलेगा। अब क्योंकि बारिश कम होगी तो मिट्टी में मॉइस्चर भी कम रहेगा, जिसके वजह से राइस, कॉटन और सोयाबीन जैसी चीजों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसके वजह से गवर्नमेंट को इन चीजों का एक्सपोर्ट रोकना पड़ेगा और सोयाबीन और पाम ऑयल जैसी चीजों का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक जब भी अपने इंटरेस्ट रेट को तय करती है तो वो खेती जैसी चीजों को ही देखकर अपने इंटरेस्ट रेट को तय करती है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट घट जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो सेंट्रल बैंक को भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिसका असर आम लोगों की जेबों पर देखने को मिलेगा। लेकिन एल नीनो तो जो हमें चोट पहुंचाएगा वो पहुंचाएगा ही, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट भी अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ गया तो ये दोनों चीजें मिलकर हमें ऐसी चोट देगी कि कोई भी मरहम इन चोट को ठीक नहीं कर पाएगा।